जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की सत्ता प्रतिष्ठित होने लगती है, तब तब साधुजनों की रक्षा, दुष्टों के समूल विनाश तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विविध रूपों में अवतरित हुआ करते हैं। द्वापर युग की बात है। मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए। वे स्वयं तो अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, किंतु उन्हीं का पुत्र कंस बड़ा ही क्रूर था, निर्दयी और अत्याचारी था। उसके भय से धरती त्राहि त्राहि कर उठी। कंस के ही समान अन्य अनेक आतताइयों का बोझ धरती के लिए और भी दुस्सह हो गया था। गौ का रूप धारण कर वह देवताओं के साथ भगवान की शरण में पहुंची। दीनवत्सल भगवान ने धरती को दुष्टों के बोझ से मुक्त करने के लिए अवतार लेने का निर्णय लिया। कंस को अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। कंस स्वयं देवकी वासुदेव को रथ में बिठाकर पहुंचाने के लिए चले। रास्ते में ही वह था कि आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी को सुन करके कंस देवकी को मारने के लिए उतारू हो गया। वसुदेव ने समझाया, तुम्हारा शत्रु देवकी का 8वां पुत्र है। देवकी तो आपकी बहन है, उसको मारने से कोई लाभ नहीं। उससे जितने भी पुत्र उत्पन्न होंगे, मैं उनके सभी पुत्र तुम्हें सौंप दिया करूंगा। कंस मान गया, किंतु वसुदेव देवकी को उसने वापस ला करके कारागार में डाल दिया। देवकी के क्रमशः 6 पुत्रों को आतताई कंसों ने मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में अनंत भगवान शेष जी को आना था। परमात्मा प्रभु की इच्छा से योग माया ने देवकी के उस गर्भ का संकर्षण कर उसे वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया, जो कंस के ही भय से गोकुल में नंद जी के यहाँ रहती थी। अब 8वें गर्भ के रूप में देवकी ने साक्षात परमपिता को धारण किया। देवता लोग अपने अपने लोकों से आकर के गर्भवास कर रहे परमात्मा प्रभु की स्तुति करने लगे। माता देवकी के इस 8वें गर्भ के प्रसव का समय जैसे जैसे समीप आ रहा था, वैसे वैसे उनकी शोभा बढ़ती जा रही थी। उनका तेज देखकर कंस को भी विश्वास हो गया कि यह गर्भ निश्चय ही उसका काल है। उसने कारागार पर पहरा और कड़ा कर दिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बुधवार की रात हो चुकी थी। पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होने वाला था। सहसा कारागार की वह कोठरी जिसमें वसुदेव देवकी कैद थे, प्रकाश से भर उठा। परम कृपालु भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भाव विभोर होकर के वसुदेव जी और माता देवकी की प्रभु की स्तुति करने लगे। कंस के भय से त्रस्त माता पिता को भगवान ने आश्वस्त किया। माता के कहने पर वे अपना दिव्य चतुर्भुज रूप त्याग करके शिशु रूप में परिवर्तित हो गए। वसुदेव जी से उन्होंने पहले ही कह दिया था, आप मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुंचा दें और उनकी पत्नी यशोदा की नवजात पुत्री को यहाँ ले आए। भगवान की योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी खुल चुकी थी। कारागार के रक्षक गहरी निद्रा के वशीभूत हो गए थे। वसुदेव जी ने एक सूप में भगवान के उस शिशु रूप को रखा और उन्हें सिर पर उठाकर वे गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना जी ने प्रभु चरणों का स्पर्श कर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग जी
अपने फणों का छाता फैलाए मूसलाधार वर्षा से शिशु की रक्षा करते रहे। योग माया के प्रभाव से माता यशोदा भी अपने तत्काल उत्पन्न पुत्री से अनभिज्ञ गहरी निद्रा में थी। शिशु रूप प्रभु को उसने समीप सुलाकर और उसकी कन्या को लेकर वसुदेव जी वापस मथुरा लौट आए। उनके कारागार में पहुंचते ही योग माया का प्रभाव लुप्त हो गया। पुनः हथकड़ी बेड़ियों से वे आबद्ध हो गए। कन्या शिशु रोदन करने लगी। कारागार रक्षक जग गए और उन्होंने कंस से देवकी के पुत्र उत्पन्न होने का समाचार सुना दिया। इस प्रकार भगवान का प्राकट्य देवकी के गर्भ से हो गया।